सो हेलो गाइस, आपका बिल्कुल एक नए वीडियो में स्वागत है, जहां पर आज हम बिल्कुल एक नए कहानी की बात करने वाले हैं। इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर धरती पर रहता है और उसको देखकर सारे लोग भाग रहे होते हैं। उसी में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम तायन रहता है। वो खड़ा होकर उस मॉन्स्टर को देख ही रहा होता है, तभी वो अपने चेहरे पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी की तरह कुछ फील करता है और धीरे धीरे उसके पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसको कुछ शॉक टाइप का उसको लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने बेडरूम में रहता है और सोच रहा होता है कि मैंने सोचा कि मैंने अपना टैलेंट अवेकन कर लिया। क्या जो मैंने अभी देखा वो एक प्रोसेस है अवेकनिंग का। फिर हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले बहुत सारे स्पेशल रिफ्ट्स ओपन हो गए अर्थ के अबव, जिसकी वजह से बहुत सारे बीस्ट इस प्लेनेट पर आना स्टार्ट कर दिए और जिसकी वजह से इंसानियत बहुत ही डरी हुई थी। पर जो डायमेंशनल एनर्जी थी उसके वजह से लोग टैलेंट्स को अवेकन करना स्टार्ट कर दिए और फिर जिसके वजह से वो इंसानियत का समय टैलेंट्स के नाम से जाना जाने लगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि तायन के रूम का डोर कोई नॉक करता है और बोलता है, ब्रदर क्या तुमने फिनिश कर लिया अपना अवेकनिंग टैलेंट। फिर तायन अपने हाथ में एक पत्थर लेकर अपने टैलेंट्स को अवेकन कर रहा होता है, अवेकन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसका टैलेंट एक वीक टायर रहता है और वो सोचता है कि वीक टायर टैलेंट, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने पूरी जिंदगी के लिए बर्बाद हो गया। अगर मैं एक मार्शल वॉरियर नहीं बन पाऊंगा तो मैं कैसे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करूंगा फ्यूचर में। फिर उसकी बहन दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और पूछती है कि कैसा गया तुम्हारा टैलेंट एवोल्यूशन। तायन बोलता है कि जाहिर सी बात है, वो बहुत ही अच्छा हुआ। उसकी बहन ये सुनकर खुश हो जाती है और फिर तायन बोलता है, चिंता मत करो, तुम्हारा बड़ा भाई एक बहुत ही पावरफुल मार्शल वॉरियर बनेगा। उसकी बहन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और बोलती है, हुर्रे, मुझे पता था मेरे बड़े भाई सबसे बेस्ट हैं। फिर उसकी बहन बोलती है कि चलो, मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है, आज हम तुम्हारे अवेकनिंग का सेलिब्रेशन करेंगे। तायन बोलता है ठीक है। फिर उसकी बहन जाने लगती है, तभी तायन के सामने कुछ शो होता है जहाँ पर उसको स्टेटस विंडो में अपनी बहन के बारे में दिखा रहा होता है, उसका नाम और सब टैलेंट। वो ये थोड़ा देखकर शॉक रहता है। जैसे ही वो उस स्क्रीन को टच होता है वो पॉपअप हो जाता है और उसको खुद के डिटेल्स दिखने लगते हैं, जहाँ पे उसका नाम और कल्टीवेशन टैलेंट वीक टायर रहता है। वो ये सब देख ही रहा होता है, तभी उसकी बहन उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, चलो नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। जहाँ पर उसकी बहन के हाथ पकड़ने से उसके सामने स्टेटस विंडो पर उसकी बहन का डिटेल्स दिखने लगते हैं, जहाँ पर उसका कल्टीवेशन टैलेंट लो टायर रहता है और कॉपीएबल लिखा रहता है, फ्रोस्ट टैलेंट लो टायर रहता है और कॉपीएबल लिखा रहता है। तायन ये पढ़ता है और सोचता है, कॉपीएबल ये क्या है। और फिर उसके सामने नोटिफिकेशन आता है कि वुड यू लाइक टू कॉपी हर टैलेंट, यस और नो। तायन सोचता है कि मैं दूसरे लोगों का टैलेंट कॉपी कर सकता हूँ, इसका मतलब मेरा सिचुएशन अब होपलेस नहीं रहा। फिर वो दोनों किचन में आ जाते हैं खाना खाने के लिए। उसकी बहन बोल रही होती है कि मैंने आज तुम्हारे फेवरेट ब्रेस्ट पोक बनाए हैं। तायन वहीं पे सोच रहा होता है कि टैलेंट कॉपी करना ये बहुत ही मार्वलेस एबिलिटी है, लेकिन मैं इसको अपनी बहन पर टेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैंने नो सेलेक्ट किया। और ऊपर से इसका बेस टैलेंट मुझसे भी बेटर है और जो उसका फ्रोस्ट टैलेंट है वो बहुत ही रेयर है। जब वो अवेकन इसको कर लेगी तो वो डेफिनेटली अपने अपोनेंट्स को डोमिनेट करेगी। फिर तायन खाना खाते खाते बोल रहा होता है कि डैड, मॉम, अगर आप दोनों ये सब देख रहे हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर तायन खाना खाकर वहाँ से चला जाता है रोड पर और बोलता है, ऑल राइट, चलो अब इसको टेस्ट करते हैं। फिर वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करता है और वो सोचता है कि लगता है जो इसका रेंज है लोगों का टैलेंट देखने के लिए वो बस 3 मीटर है, ये थोड़ा स्मॉल है, जहाँ पर उसको सभी लो टायर टैलेंट देख रहे होते हैं। और वो सोचता है कि ये टैलेंट्स बहुत ही बुरे हैं, मुझे एक मिड टायर टैलेंट कॉपी करना होगा कम से कम। मुझे अब एकेडमी जाना चाहिए कि मैंने अब एक टैलेंट को अवेकन कर लिया है, अगर वो लो टायर ही क्यों ना हो। फिर तायन सोचता है कि अगर किसी और के टैलेंट को कॉपी करना क्या मेरे टैलेंट को चेंज कर देगा, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता एकेडमी के लिए, जो कि एक
रिक्वायर करता है टैलेंट एवोल्यूशन। फिर वो सोचता है कि मेरे पास एक आइडिया है, ये रहा वो प्लेस, लिहान बेस 5th एकेडमी। फिर में दिखाया जाता है कि बहुत सारे वॉरियर्स उस जगह पर रहते हैं और तायान सोचता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मिड टायर टैलेंट्स के होंगे इस एकेडमी में, बट जो कॉपी टैलेंट है मैंने अवेकन किया है, मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर बनूंगा इन सब से फ्यूचर में। फिर हमें 10 दिन बाद दिखाया जाता है 5th एकेडमी में जो सी फ्रंट बेस्ड ट्रेनिंग फील्ड नंबर 3 है, वहाँ पर कोई बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें वॉरियर बनना है तो तुम्हें पहले एक अप्रेंटिस बनना होगा और एक अप्रेंटिस के लिए तुम्हें मास्टर करना होगा फिजिकल ट्रेनिंग को, और तुम सब यहाँ पर सीखोगे फिजिकल ट्रेनिंग मुझसे। जहाँ पर हमें तायन को दिखाया जाता है कि वो यूनिफॉर्म में बैठकर मेडिटेशन कर रहा होता है, जहाँ पर उसका टीचर बोल रहा होता है कि तुम लोग तभी सक्सेस होगे जब तुम एक साइक्लोन बना सकोगे अपने चेस्ट के फ्रंट में। फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि एक लड़का बोलता है सर कुछ लोग बेहोश हो गए हैं। वो टीचर बोलता है उन सबको इग्नोर करो, तुम बस एक वॉरियर तभी बन पाओगे जब तुम एक साइक्लोन फॉर्म कर लोगे। और इधर तायन सोच रहा होता है कि कुछ भी कंडेंस नहीं हो रहा है, क्या ये मेरे लो लेवल टैलेंट की वजह से हो रहा है। फिर कुछ देर बाद वो टीचर बोलता है इनफ, आज के लिए इतना ही, तुम सब बहुत ही घटिया स्टूडेंट हो आज तक जिनको मैंने पढ़ाया है उनमें से। फिर वो टीचर बोलता है प्लीज सैंडोंग को एक एग्जाम्पल समझकर ज्यादा मेहनत करो। तायन ये सब देखता है। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि तायन और एक और लड़का दोनों साथ में जा रहे होते हैं, जहाँ पर तायन पूछता है कि जेंग सैंडोंग कौन है, जहाँ पर जेंग बताता है कि वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, वो एक वॉरियर बन गया था बस आधे महीने में ही, और वो अब डीन का शिष्य है और डीन उसे खुद ट्रेन करते हैं। तायन पूछता है कि क्या उसका लेवल हाई है। फिर तभी जेंग तायन को एक सैंडोंग का सिग्नेचर दिखाता है और बोलता है कि हा जब वो पावरफुल बन जाएगा डीन जितना, तब मैं सोचूं कितने महीने के लिए इससे मेरा खर्चा निकल पाएगा। तायन ये सोचकर थोड़ा कंफ्यूज रहता है और हंसता है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ शोर हो रहा होता है, जहाँ पर सब लोग बोल रहे होते हैं कि देखो ये सीनियर सैंडोंग है, सीनियर सैंडोंग आ रहे हैं। जहाँ पर फिर हमें उसे दिखाया जाता है सैंडोंग को, वो बोलता है व्हाट्सअप एवरीवन। सारी लड़कियां बोल रही होती हैं कि क्या मुझे सिग्नेचर मिलेगा, मुझे भी प्लीज। जेंग तुरंत भागना स्टार्ट कर देता है और बोलता है सैंडोंग प्लीज मुझे एक और सिग्नेचर दीजिए। तायन ये देखकर बहुत ही खुश रहता है और बोलता है तो ये है सैंडोंग। फिर हमें सैंडोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सबका थैंक यू कर रहा है सपोर्ट करने के लिए मुझे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की सैंडोंग को बोल रही होती है कि मैं बहुत ही आपको एडमायर करती हूँ। वहीं पर तायन अपने स्टेटस विंडो में देखता है उसका टैलेंट जो कि मीडियम रहता है और सोचता है मुझे भी जाकर हाय बोलना चाहिए। फिर हमें सैंडोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलता है ऑल राइट प्लीज आप सब चुप हो जाइए, मैं यहाँ पर आप सबको मोटिवेट करने आया हूँ। टीचर की जगह पर सिग्नेचर को भूल जाइए, हम लोग एक हंसने की चीज बन जाएंगे अगर दूसरे लोगों को पता चला तो। तायन बोलता है तब मैं क्या आपसे हाथ मिला सकता हूँ। जेंग भी बोलता है हाँ हैंडशेक अच्छा रहेगा। जहाँ पर फिर सभी लोग सैंडोंग से हाथ मिलाना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर सैंडोंग सबको गुड लक बोल रहा होता है। तायन की बारी आ जाती है हाथ मिलाने के लिए, वो बोलता है हे अब तुम्हारी बारी है। तायन मुस्कुराता है और उससे हाथ मिला लेता है। सैंडोंग बोलता है गुड लक, तायन उसे थैंक यू बोलता है और फिर सैंडोंग वहाँ से चला जाता है। और इधर तायन मन में सोच रहा होता है मैंने कर लिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि बारिश हो रही होती है और जहाँ पर तायन एक केव में बैठा रहता है और उसके सामने स्टेटस विंडो पर लिखा रहता है मिड लेवल टैलेंट इज सक्सेसफुली कॉपीड मर्ज। तायन सोच रहा होता है कि क्या एक अच्छा आइडिया है मर्ज करना कि बुरा आइडिया है। तभी तायन उस सपने के बारे में सोचने लगता है जो उसे अवेकनिंग के टाइम पर आया था और सोचता है कि उसका क्या मतलब था। फिर वो सोचता है कि उसको हटाओ, किसको परवाह है उसकी, और वो मर्ज कर देता है और तुरंत उसको बहुत ही तेजी से दर्द होने लगता है उसके दिल के पास और वो तेजी से चिल्लाता है और वो गिर जाता है और बोलता है ये क्यों हो रहा है, टैलेंट को मर्ज करना इतना पेनफुल है। फिर तभी बाहर बिजली कड़कती है तेजी से और केव के अंदर तायन बैठकर तेजी से सांस ले रहा होता है और उसके स्टेटस विंडो के सामने उसका टैलेंट मीडियम हो चुका रहता है। तायन बोलता है कि मैं वापस से रिबॉर्न हुआ हूँ
और मैंने अपना टैलेंट टेबल चेंज कर दिया है, ये दर्द इसके लायक था। फिर तुरंत उसके स्टेटस विंडो पे कुछ और आता है जहाँ पर लिखा था कि कॉपी कैट टैलेंट कूल डाउन 30 डेज। वो देखता है एक कूल डाउन टाइमर, मैं फिर से टैलेंट को कॉपी कर पाऊंगा 30 दिनों के बाद। ये टैलेंट बहुत ही टेरिफाइंग है। फिर तायन सोचता है कि मुझे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करनी चाहिए जो टीचर ने हमें सिखाया था, एक साइक्लोन बनाने के लिए अपने चेस्ट के सामने। और जब तायन वो करता है तो उसके सामने साइक्लोन बन जाता है और वो सोचता है कि मिड लेवल टैलेंट की वजह से फिजिकल ट्रेनिंग इतनी आसान हो गई है। फिर तायन उस केव से बाहर निकलते निकलते सोचता है वॉरियर, एक इलाइट वॉरियर, मैं एक सबसे बेस्ट वॉरियर बनूंगा। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।